उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग में जिस तरीके से भाषा की मर्यादा टूटी, उसके बाद यह सवाल खड़े किए जाने लगे थे कि क्या राजनीति में इस तरह की भाषा उचित है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो A to Z विद राजेश और आपके साथ मैं हूं राजेश सोनी। लोगों ने इस बात पर भी सवाल खड़े किए हैं कि आखिर क्यों अखिलेश यादव अपने एक ऐसे कार्यकर्ता के लिए सड़कों पर उतर आए जिसने बेहद ही अमर्यादित तरीके से बीजेपी के नेताओं और उनकी पारिवारिक स्त्रियों के खिलाफ अपमानजनक और अभद्र टिप्पणियां की थी। लेकिन आज अखिलेश यादव ने एक कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया कि वह कतई इसके पक्ष में नहीं है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी सोशल मीडिया की पूरी टीम को बदल दिया है। गलती दोनों सबसे की, तो हमने अपनी टीम बदल दी। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब मुकाबला नहीं कर पा रही है तो पुलिस को आगे कर रही है, जब उनके पास जवाब खत्म हो जाता है तो पुलिस को आगे कर रहे हैं। सवाल ये है, सवाल भाषा का नहीं है। आज तक जितने भी हमने तहरीर दी हैं, अगर किसी तहरीर पे कार्रवाई हो तो बताएं, एफआईआर दर्ज हुई है तो बताएं। तो इसका मतलब यह हुआ कि पुलिस को भारतीय जनता पार्टी चला रही है। उनकी भाषा क्या है? इसीलिए मैंने हिंदी दिवस के दिन कहा कि भारतीय जनता पार्टी को और उनके लोगों को अपनी भाषा ठीक तरीके से लिखना चाहिए, सभ्य भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। और ये रणनीति है उनकी, ये कोई वो नहीं है, रणनीति है उनकी कि किसको आगे करना है, किसकी जात से लाभ उठवाना है, जवाब किस जाति के व्यक्ति से दिलवाना है। तो ये उनका जाति की आधार पर सोच है। लेकिन सवाल फिर वही कि क्या भारतीय जनता पार्टी भी अपनी टीम के उन कार्यकर्ताओं को कोई सबक सिखाएगी जिन्होंने समाजवादी पार्टी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की थी। अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया कि वह ऋचा राजपूत के खिलाफ गिरफ्तारी जैसी कोई कार्रवाई नहीं करवाना चाहते। तो अब ऐसे में सबको भारतीय जनता पार्टी के जवाब का इंतजार है। कुछ लोग मान रहे हैं कि अखिलेश ने ऐसा कहकर एक तरीके से बीजेपी को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है और उसके परिणाम भी बेहद दूरगामी होंगे। बीते एक दशक में राजनीति की जंग जमीन के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी लड़ी जाने लगी है। रैली, नुक्कड़ सभाओं, जनसभाओं और जनसंपर्क अभियान से आगे बढ़कर तमाम सियासी दल सोशल मीडिया को बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन उस वक्त शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि सोशल मीडिया पर शुरू हुई राजनीति की यह जंग एक दिन ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएगी जहां राजनीति की सारी मर्यादा टूट जाएंगी। भाषा का इतना पतन वह भी राजनीति में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इसका उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश में चल रही समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच की जंग। जो ट्वीट किए गए थे वह इतने आपत्तिजनक हैं कि उसे हम दिखा भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी आपको बताते हैं कि ट्विटर पर लिखी गई इन भाषाओं से एक बात तो समझ में आती है कि महिलाओं को निशाना बनाकर इस तरीके से आपत्तिजनक और अब अमर्यादित ट्वीट किए गए हैं जिसको सभ्य समाज कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आइए समझते हैं कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। दरअसल भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद का आरोप लगाकर लगातार सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी को घेरने का काम कर रही थी। धीरे धीरे यह तल्खी इतनी बढ़ने लगी कि समाजवादी पार्टी के कुछ लोग बीते कुछ दिनों से इसके जवाब में अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए ट्वीट कर रहे थे। नतीजा यह हुआ कि बीजेपी के प्रवक्ता ने पहले कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, फिर कुछ लोगों ने समाजवादी पार्टी की आईटी सेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद समाजवादी पार्टी के आईटी
सेल के हेड मनीष जगन अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के बाद अखिलेश यादव भी मैदान में उतर आए थे और समाजवादी पार्टी ने सत्ता और सरकार की घेराबंदी करनी शुरू कर दी थी और सोशल मीडिया पर भी एक युद्ध स्टार्ट हो गया था कि आखिर अपने गालीबाज कार्यकर्ता के पक्ष में अखिलेश यादव क्यों उतर आए हैं। लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों ही दल के आईटी सेल के लोग एक दूसरे के खिलाफ विवादित और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए ट्वीट करने लगे, जो कि ट्वीट वायरल होने लगे। हालत यह हो गई थी कि भाजपा के नेता समाजवादी पार्टी के आपत्तिजनक ट्वीट को स्क्रीनशॉट लेकर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल कर रहे थे। तो जवाब में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी बीजेपी नेता ऋचा राजपूत के ट्वीट को अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर यह कहते हुए वायरल कर रहे थे कि बीजेपी अपने नेताओं के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। दरअसल इस विवाद की शुरुआत उपचुनाव के पहले ही हो गई थी। उस वक्त बीजेपी की तरफ से कुछ भाजपा नेताओं ने परिवारवाद का आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी पर टिप्पणियां शुरू की थीं। जवाब में समाजवादी पार्टी के लोग इतने आक्रामक हुए कि धीरे धीरे भाषा की सारी मर्यादा टूटने लगी और बाद में दोनों तरफ से अश्लील टिप्पणियां शुरू हो गईं। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने बीजेपी नेता ऋचा राजपूत के चरित्र पर ही टिप्पणियां करनी शुरू कर दी। तो जवाब में अखिलेश यादव के परिवार पर बेहद निजी और आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं। समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दे रही है कि पुलिसिया उत्पीड़न के खिलाफ जहां भी घटनाएं हों, जिस भी जिले में हों, वहां समाजवादी पार्टी की टीम पहुंचेगी, सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। चाचा शिवपाल यादव कह रहे हैं कि पानी सर से ऊपर जा चुका है, अब वह सड़क से लेकर संसद तक घेरेंगे। तो जवाब में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने यह कह दिया कि भाषा की मर्यादा बना के रखना सबकी जिम्मेदारी है। यानी साफ है कि लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में जितनी जुबानी जंग नेताओं की सभाओं में देखने को मिलेगी, उससे कहीं ज़्यादा बड़ी जंग सोशल मीडिया पर लड़ी जाने वाली है। हमारा विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।